Hello, good morning students. Dear students, we are going to start our English period today. आज इंग्लिश के सिलेबस में हम लोग जानेंगे कुछ आगे की बातें. Dear students, before the summer break, गर्मियों की छुट्टियों से पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए थे और आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 शुरू करने जा रहे हैं. चैप्टर नंबर 4. सो प्लीज टेक योर बुक्स इन योर हैंड्स. अपने हाथों में अपनी किताबें निकाल लीजिए और साथ ही साथ एक नोटबुक भी, सो दैट यू कैन नोट डाउन जो भी जरूरत चीजें पढ़े हैं आप लोगों के लिए, उसे आप नोट करते रहना. जो कोई भी इंपॉर्टेंट बातें आएंगी, जो डिफिकल्ट वर्ड होंगे, मैं आपको बता दूंगा, उनको आप नोट कर लेना. तो चैप्टर नंबर 4 इज द लिटिल लाइन्स. लिटिल तो आप लोग सब जानते हैं. लिटिल मतलब छोटा, लाइन मतलब रेखाएं, लाइन्स खींचते हैं ना. तो क्या है ये चैप्टर, कौन सी छोटी छोटी लाइन के बारे में बताया गया है, हम इस चैप्टर में देखेंगे. आई होप आप सबने अपनी किताबें खोल ली होंगी और देखते हैं इसमें क्या क्या है. सबसे पहले स्टोरी के बारे में कुछ ब्राउन कलर की लाइंस में यहां पर लिखा हुआ है, उसे हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. आवर फेस इज द डिस्प्ले बोर्ड ऑफ आवर एक्सप्रेशन. आवर फेस, फेस चेहरा, हमारा चेहरा इज द डिस्प्ले बोर्ड. एक डिस्प्ले बोर्ड है. डिस्प्ले कहते हैं दिखलाना, दिखाना. हमारा चेहरा दिखाने के काम करता है. हमारे चेहरे पर दिखता है अवर एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन बच्चों कहते हैं भावनाएं, हमारे मन की बातें, हमारे मनोभाव, हमारे मन में क्या चल रहा है. आप बहुत से बच्चों के चेहरे पे दिख जाता है. जब वो डरता है तो अलग तरह का चेहरा होता है, जब वो हंस रहा होता है तो अलग प्यारा चेहरा होता है, खुश होते हैं तो हमारा चेहरा अलग मुस्कान होती है, जब हम डर जाते हैं तो हमारा चेहरा उतरा हुआ सहमा सहमा, जब हम उदास होते हैं तो चेहरा बड़ा उतरा हुआ होता है, जब हम बीमार हो जाते हैं तो अलग चेहरा होता है, जब हम हेल्दी होते हैं, खुश होते हैं तो अलग चेहरा होता है. तो हमारा चेहरा भी ना एक्सप्रेशन, फेस हमारे एक्सप्रेशन को शो करता है, हमारे मन में क्या चल रहा है. वी कैन नो वेदर अ पर्सन इज सैड और हैप्पी जस्ट बाय लुकिंग एट हिज फेस. वी कैन नो, हमें पता चल सकता है वेदर अ पर्सन इज सैड और हैप्पी. क्या कोई इंसान उस समय सैड है या हैप्पी है. हम आराम से पता लगा सकते हैं कि इंसान खुश है या दुखी है बाय लुकिंग एट हिज फेस. उसके चेहरे की ओर देखकर, इंसान का चेहरा देख के पता चल जाता है आज वो किस मूड में है. टीचर्स का भी पता लगा लेते हैं ना आप लोग चेहरा देख के, ऐसे हम लोग बच्चों का पता लगा लेते हैं आज बच्चा कैसे मन से है. Read this beautiful story to know how the lines on our face can make us look attractive, repulsive, happy or sad, and also what causes these lines. Read this beautiful story. इस beautiful story को पढ़ेंगे. ये जो स्टोरी है हमारी, हम इसको पढ़ने जा रहे हैं. To know, ये पता लगाने के लिए, how the lines on our faces, हमारे चेहरे पर जो लाइंस होती हैं, can make us look attractive, कि उन लाइन से कैसे हम अपने आप को अट्रैक्टिव दिखा सकते हैं. ये रिपल्सिव कहते हैं. अट्रैक्टिव का जस्ट उल्टा होता है रिपल्सन, प्रतिकर्षण. अट्रैक्शन कहते हैं आकर्षण, हम लोग किसी की तरफ खींचे चले. रिपल्सन कहते हैं दूर, बेकार लगना. कैसे हम लोगों को कोई चीज बुरी लग सकती है और कैसे अट्रैक्टिव लग जाती है लाइंस को देखकर ही. हैप्पी और सैड, हम दुखी हैं या खुश हैं, ये हमारा चेहरा बता सकता है. एंड ऑल्सो व्हाट कॉजेज दीज लाइंस. और आज इस चैप्टर के अंदर हम ये भी देखेंगे कि ये लाइंस कैसे कॉज होती हैं, कैसे बनती हैं. आप लोगों ने अपने बुजुर्गों के चेहरे पर, दादी है, अम्मा है, हम लोगों ने उनकी स्किन को देखा होगा, उनकी चेहरों पे कुछ सलवटें हो जाती हैं. छोटे बच्चे का चेहरा तो बहुत प्यारा होता है, क्लियर स्किन होती है ना. लेकिन जब धीरे धीरे रिंकल्स कहते हैं उसको, झुर्रियां पड़ना, हाँ, बहुत लाइन सी सलवटें सी पड़ जाती हैं. तो ये चैप्टर में आएगा कि चैप्टर ये लाइंस कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं. चलो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. शुरू करते हैं बेटा. हैं, ही वॉज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट मैन. वो एक बहुत 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 ही इंटेलिजेंट मैन था. इंटेलिजेंट आप सबको पता है, बुद्धिमान, जो होशियार होते हैं, किसी भी काम को आराम से कर लेते हैं. एक्सपर्ट लोगों को इंटेलिजेंट, आप सब इंटेलिजेंट है ना. ऑल द चिल्ड्रन न्यू हिम वेल. ऑल द चिल्ड्रन, सारे ही बच्चे, न्यू हिम वेल. न्यू, नो माने होता है जानना, न्यू जानते थे, हिम वेल उसको बहुत ही अच्छे तरीके से. सारे बच्चे उसे बहुत ही अच्छे तरीके से जानते थे. बिकॉज ही वुड ऑफन ड्रॉ पिक्चर्स फॉर देम. क्योंकि ही वुड ऑफन ड्रॉ पिक्चर्स, वह अक्सर पिक्चर्स ड्रॉ करता रहता था. ऑफन, इसमें स्पेलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे बेटा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी. ओ
टी साइलेंट होता है, ऑफन, ऑफन का मीनिंग होता है अक्सर, ठीक है। तो ही वुड ऑफन ड्रॉ पिक्चर्स, वह अक्सर पिक्चर्स को ड्रॉ करता रहता था, फॉर देम, उनके लिए, उनके के लिए, बच्चों के लिए। एक आदमी था, सारे बच्चे उसको बहुत अच्छे से जानते थे क्योंकि उसका एक ही काम था, वह बच्चों के लिए पिक्चर्स ड्रॉ करता था। आप लोग, आप सभी बच्चे अपने ड्राइंग शीट पर पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं, है ना। टीचर्स भी ड्राइंग बनाने के लिए देते हैं, तो आप भी पिक्चर ड्रॉ करते हैं, तो उसका काम भी ये था, वो पिक्चर्स ड्रॉ करता था बच्चों के लिए। He could draw animals, toys, children, engines, ships and aeroplanes with the twinkling of eyes. He could draw animals. उसको बस बोल दो, वो बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। उसको बोल दो बस, he could draw, वो ड्रॉ कर लेता था, बना लेता था। एनिमल्स को भी, एनिमल्स बोल दो तो एनिमल बना लेता था, टॉयज के पिक्चर्स भी बना लेता था, और चिल्ड्रन, बच्चों के बोल दो वो भी बना लिया करता था। इंजन्स बता दीजिए, वो भी। शिप एंड एरोप्लेन, उसको शिप बनाने को दे दो तो शिप भी बना देता था। एरोप्लेन्स, पूरा जहाज बनाने के लिए को। शिप और एरोप्लेन में आप डिफरेंस जानते हैं? चलिए, शिप और एरोप्लेन दोनों को हम कहते हैं जहाज। एक पानी में चलता है वो शिप है, और जो हवा में उड़ता है, एयर में जो उड़ जाता है, वो एरोप्लेन हो जाता है। दोनों ही जाता है, एक वायुयान होता है, एक जलयान होता है, ठीक है। एक पानी के अंदर जो चलता रहता है उसके अनुसार, ठीक है। तो वो बना लेता था सबको विद द ट्विंकलिंग ऑफ, ट्विंकलिंग इन हिज आईज। ट्विंकल मतलब झपकना, आईज आंख, आंख पलक झपकते ही एक छोटे से टाइम में, यानी कि बस पलक झपकने का टाइम होता है, जैसे पलक झपकना, क्या पलक ये होते हैं ना, आईलिड्स, बस इतने चित्र बन जाता था। चित्र बनने से मतलब, यानी कहने मतलब ये है कि वो बहुत जल्दी आसानी से ड्रॉ कर लेता था, फटाफट फटाफट, उससे कुछ भी टाइम नहीं लगता था। चलिए बच्चों, आज हम केवल इतना ही देखेंगे। आज फर्स्ट क्लास थी, इसमें कुछ ही मैंने पोर्शन पढ़ाया है, आगे हम बड़ी क्लासेस को लेंगे। अभी आज हमने कौन कौन से वर्ड्स नए सीखे हैं उसको मैं नोट डाउन कर देता हूं। आप सबको उनके मीनिंग लिख के मेरे को, मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है ना, या फिर कोई क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया है उसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर भी भेज सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा 9310243648, इस पर आप भेज सकते हैं। और मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर देता हूँ जो आज हमने सीखे हैं, उनके मीनिंग आपको लिख के भेजने हैं। एक तो सबसे पहले तो डिस्प्ले का मीनिंग बता, ओपन का बता देना मेरे को, ओपन का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। और एट्रैक्टिव, देखते हैं आप लोगों ने कितना सीखा। एट्रैक्टिव का जस्ट अपोजिट एक वर्ड रिपल्सिव आया था ना इसमें, जिसको समझ ना आए वो वीडियो को दोबारा से चला के मालूम कर लेना ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, ठीक है। और इसमें इंटेलिजेंट का तो आपको पता है, इसको हम नहीं पूछेंगे आपसे। ट्विंकल पूछा है, इसका मीनिंग आपको बताना, ठीक है। सो अभी आज के लिए केवल यही वर्ड्स हैं। मैं आगे और लेंथी वीडियो में आप लोगों को और बड़ा चैप्टर करेंगे। अभी आप स्टार्टिंग में तो अभी आप इतना देख लीजिए, अपनी बुक्स अपने हाथ में ले लेना और ये सब मीनिंग मेरे को सेंड कर देना। मैं देखता हूँ कौन कौन बच्चे मेरे को सेंड करते हैं, ठीक है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, आराम से देखिए और पूरा काम कर लेना। थैंक यू।